देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। हुआ क्या? पुलवामा अटैक, जिसकी आज तक ये पता नहीं है कि वो दुश्मन कौन था जिसने हमारे हिंदुस्तान के 40 जवान के 42 जवानों को मारा। वो दुश्मन कौन था? अरे ये खुशी का टाइम है, 5 पैसे किलो दे दिया प्रधानमंत्री ने किसानों को। और डीजल पे बढ़ा रहा है, लीटर पे एक दम में 20-20 रुपया, 10-10 रुपया। आज डीजल कहाँ पहुँच गया है? जो हमारे कृषि में, खेती में काम आने वाली दवा हैं, उनका कीमत कहाँ पहुँच गया है। इसलिए इनको ये शर्म भी नहीं लगती। किसानों को 5 रुपये कुंटल, वो 5 रुपये कुंटल मैंने दाम बढ़ा। बलात्कार यूपी, बलात्कार में यूपी नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है यूपी। और रोज यह लूटपाट हो रही है। फिर क्राइम कौन कर रहा है? योगी जी तो ये कहते हैं कि ये तो क्राइम नहीं हो रहा, फिर ये लुटेरे कहाँ से आ रहे हैं जब यूपी में क्राइम नहीं हो रहा? कौन कर रहा है इस बात को? अरे इनके कहने से कुछ नहीं होगा। खत्म कर दिया, खुद कह रहे हैं। अरे गुंडाराज बातों से कहाँ है? गुंडाराज कहाँ नहीं हो रहा? गुंडाराज इनकी आज के हिंदुस्तान अखबार में देखिए कितनी जगह घेर ली गाजियाबाद में इनके गुंडों ने। ये कौन कर रहा है? इनकी पार्टी कर रही है। तो आप उनकी बात करो, उन पर तो कार्रवाई होगी ना। ऐसे छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है। ये जगह घेर ले गुंडा, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? अच्छा, छुटपुट घटना है, मांस मार दे, वो भी छुटपुट घटना है। लड़की से बलात्कार करके रात में जला दे और उसको मार दे, खत्म कर दे, ये भी छुटपुट घटना है। क्या पहले भी तो पहले ऐसा नहीं होता था। बलात्कार तो होते थे पर कोई जिंदा नहीं जलता था और कोई ऐसे नहीं टैरों से नहीं जलाया जाता था। भाई मोदी जी ने आज फिर से योगी जी की सराहना की है उनके अच्छे कामों के लिए। भाई एक बात है, अपने मालिन बेरों को खट्टा बता दे तो फिर खाने वाला कौन लेगा? इनको तो अपनी बढ़ाई अपने आप अपनी पीठ थपथपानी है। इनके पास काम नहीं है, कोई जनता को बताने के लिए काम नहीं है। 5 काम गिना दो हमने उत्तर प्रदेश में। बिहार के पुल को ले आए जन कहाँ से, अमेरिका के उनको होटलों को ले आए यूपी में हमने ये कर दिया है। मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़कर और विनती करके एक अपील करना चाहता हूँ, क्यों बेरोजगार होना चाहते हूँ। हाईवे पर कोई होटल नहीं चलेगा। हाईवे पे जो कमा रहे हैं बेचारे, खेत के सहारे कोई गुमटी नहीं बना सकता। हरिगढ़ में आज अच्छे काम गिनवा तो दिए। कहाँ किधर के हुआ है वो अच्छा काम? मैं जिस गांव में रहता हूँ, सुनिए, मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। कोसी कला शहर है, कोसी से चलिए मेरा गांव 9 किलोमीटर पड़ता है और मुझसे भी आगे एक सड़क एक बार बनी है। वो सड़क और उसमें इतने गड्ढे हो रहे हैं। इन्होंने कहा था सबसे पहले गुंडाराज खत्म करूंगा, गड्ढे मुक्त सड़क। हेमा मालिनी तो जन कैसे आ गई बेटी, ये नई तांती को पता नहीं था। इन्होंने कहा था एक मैंने 70 साल में कांग्रेस ने बर्बादी कर दी देश की, मैं विकास करूंगा। पहला तो ये एजेंडा था। दूसरा इनका इन्हें भी तो इधर से जवाब दिया था। अच्छा क्या जवाब दिया? किसी ने देखा? वो मीडिया को ये हिंदुस्तान जानता नहीं था। ये मीडिया की चालाकी है। जहाँ मरते हैं वहाँ तो धुआं उठता है, एटम बम चलेगा तो धुआं उठेगा। किसी ने देखा? इन्होंने तो मीडिया पे दिखा दिया सब कुछ। और मीडिया ने तो आज ये भी दिखाया कि तुम्हारा टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर में जो आंदोलन चल रहा है वो 1 तिहाई रह गया है। देखिए अभी यहाँ से पंजाब से भाई आए सिंधु बॉर्डर से, और वो टीकरी बॉर्डर पे भी रहते हैं। जितना वहाँ अभी टीकरी बॉर्डर पे वो कह रहे हैं जाके ट्रैक्टरों को देखिए, जितनी लंबी लाइन थी उतनी ही लंबी लाइन है। कोई कहीं नहीं गया। ये मीडिया कितना भी झूठ बोलती रहे। गाजीपुर पे आपने देखा है किसान नहीं है यहाँ। अरे हम काम नहीं करें, हम अपना खेती नहीं करें, हम बच्चों को कैसे, हम खेती भी करेंगे, आंदोलन भी चलाएंगे। इसमें ये कितना भी है तो पहले से ही झूठ बोल रहे हैं। 10 किसान नहीं है, 20 किसान नहीं है, आपको मिलते नहीं है किसान। इनका झूठ बोलने से क्या होगा? आज मीडिया में भी तो ज्यादा न्यूज़पेपर में खबरें उड़ रही कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान है वो पंजाब के हैं, यूपी के नहीं है। मैं तो भैया मथुरा को हूँ और तो ये बेटा ठाड़े ये सब यूपी के हैं। इनमें ये कुना यूपी के हैं सब रे ठाड़े जितने। अब ये ने जब पंजाब का किसान नहीं है, हम कहीं किसी बॉर्डर पर रह सकते हैं। हम वहाँ सिंगू बॉर्डर चले जाएं, हम टीकरी बॉर्डर चले जाएं,
टीकरी बॉर्डर वाले यहाँ आ जाए। हम सब देश के किसान हैं, यहाँ जाति धर्म की तरह किसान नहीं बटेगा। जो इनका नारा है यहाँ तो वो नारा गूंजेगा, घर घर में गूंजेगा, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। अब ये नारा हर कोने कोने में, क्यों कि हमको संगठित होकर लड़ना है। नारे में जय सिया राम क्यों नहीं है? जय सिया राम महादेव बाबा ते बड़ो ना है, हर हर महादेव। बीजेपी का नारा है, बीजेपी का नारा फिर सिया क्यों ना जोड़ी हो, तो जय श्री राम बोलते। बिना औरत के संतान पैदा कहाँ से कर लेंगे? जब राम के सीता जी नहीं होती तो लव कुश कहाँ से पैदा करते? सृष्टि कैसे चलेगी? यहाँ तो नारी और नर का संग बनाया है उस परमात्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए। इनका तो एक ढकोसला था वोट खींचने के लिए, जय श्री राम। अरे जय, वो सीताराम क्यों नहीं बोलते? सीता तो पहले आती है, ताऊ सीता बिना कुछ नहीं। ताऊ अगर अब कोई नारा देता है हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर का, तो क्या उसको वोट देंगे? देखिए, हम वोट नहीं चाहते, हम किसान नहीं चुनाव लड़ेगा, पर हम एकता के सूत में देश को बांधेंगे। जिस समय हमारे जो जाबाज क्रांतिकारी थे, मैंने जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, एक कट्टर हिंदू था, उसने नेताजी से जब आज़ाद हिंद फौज बनाई, उन्होंने निमंत्रण दिया कुछ पैसे देंगे आपको फौज के लिए, तो वो उनके साथ जाति का मतभेद नहीं था, उसमें मुसलमान भी था, उसमें जाटव भी था, उसमें वाल्मीकि भी थे, उसमें सब थे फौज में, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, वो एक साथ रहते थे। जैसे गए तो उन्होंने कहा भाई परमिशन आपके लिए है जो पुजारी, इसमें सब नहीं जा सकते। नेताजी ने कहा मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे तो सब जाएंगे मंदिर में जाएंगे, तो उनने सबको अनुमति देनी पड़ी। ऐसे ही पूरा देश अब एक सूत में बांध के रहेंगे। ये किसान आंदोलन है, ये उन्हीं सरदार भगत सिंह और आरएसएस और बीजेपी तो यह कह रही है कि जो ये अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं किसान, इससे हिंदू खतरे में आ जाएगा। कैसे हिंदू कौन कर देगा हिंदू के खतरे में? बीजेपी रोक लेगी हिंदू खतरे में। अभी आसाम में जो इन्होंने जो एनआरसी का आंदोलन हुआ था, आसाम में कितने टेंटों में पड़े हैं, उनमें 2 हिस्सा से भी ज्यादा हिंदू बेघर हो गए हैं, मुसलमान तो 4थे नंबर पे हैं। अरे ये किसको क्या दे देंगे? ये हिंदुओं के साथ ये कट्टरपंथी एक तरह के ये जो कट्टरपंथी हिंदू या मुसलमान कोई हो, हम मुस्लिम लीग है वो भी कट्टरपंथी है और ये आरएसएस भी कट्टरपंथी है। इनसे बचाना है देश को, दोनों से। जब देश आज़ाद हुआ, जिन्ना ने कहा अंग्रेजों से एक आपके सहारे से बंटवारा हो जाएगा। इनका क्या काम था? ये अंग्रेजों की सेना में हमारे आदमियों को भेजते थे। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में आजकल तो ये भी है कि किसान आंदोलन खुद फूट पड़ गई है। कोई फूट नहीं, कोई फूट नहीं। वो किसान थे ही नहीं। जो बॉर्डरों को छोड़कर भग गए उनको आप किसान मानेंगे? जो बॉर्डर से भग गया उसे किसान मानेंगे आप? और वो कुछ भी उलझुल बयान दे, पैसा लेकर कोई कुछ कह सकता है। वो किसानों के हितैषी नहीं थे। सच्चा किसान नेता या किसान वो है मरते दम तक अपने आंदोलन को मजबूती से डटा रहेगा और हर बात का जवाब देगा, सरकार को हर बात का जवाब देगा। एक हम भारत का सच्चा सिपाही तो हमें, हमारा बेटा बॉर्डरों की रक्षा करता है देश की, और हम खेती में खड़े होकर नहीं जाड़ा सर्दी पाला कुछ नहीं देखते, गर्मी। हम देश के भंडार भरते हैं, हम एक व्यवसाय करते हैं, हम व्यापार नहीं करते, हम अपना व्यवसाय करके बच्चों को पालते हैं। ये सरकार इसे व्यापार बनाना चाहती है, व्यापार नहीं बनने देंगे। और हम जब तक हमारे शरीर में एक खून की बूंद है, जब तक बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। कफन बांध के आया है हर किसान, आप गोली चलाइए, आपको जो करना है वो करिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।